नया साल आने में अब गिनती के कुछ घंटे रह गए हैं। लोगों के दिलो दिमाग में बहुत सी खूबसूरत योजना है, पर सरकार के नाइट कर्फ्यू ने खुशियां मनाने वालों पर लगाम लगा दी है। यह सच है कि पहले की तरह लोग खुलेआम खुशियां नहीं मना पाएंगे, पर नए साल का स्वागत अपने अंदाज में जरूर करेंगे। सरकारी विभाग के आला अधिकारी साफ कह चुके हैं कि सरकार ने जो गाइडलाइन दिया हुआ है उसका पालन करें, वरना जुर्माना और जेल जाने की नौबत आ सकती है। जबकि होटल, पब, वाइन शॉप सज चुके हैं, महंगी महंगी शराब के दुकान अटे पड़े हैं। दुकान के मालिक को बेहतर कारोबार होने का अनुमान था, पर सरकार के नाइट कर्फ्यू ने उनकी रही सही उम्मीदों पर मानो पानी फेर दिए। मेरा नाम है राजू वलेचा। सर, किस कारोबार से जुड़े हैं आप ये बताएं। मैं वाइन इंडस्ट्री से जुड़ा सर, ये बताएं कि जिस तरह से सरकार ने नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है, इससे जितने भी वाइन शॉप वाले हैं और मुंबई के होटल वगैरह, बार वगैरह है, उससे नए साल में, आने वाले नए साल में, क्रिसमस में उसके कारोबार पर कितना फ़र्क पड़ेगा, क्या लगता है आपको? तो ये इंडस्ट्री को जो लॉकडाउन से फ़र्क पड़ चुका है और कंटिन्यू वो पीछे ही जाते जा रहे हैं। टोटल सेल में तभी से बिल्कुल इम्प्रूवमेंट नहीं है। 40% धंधा डाउन है वाइन शॉप्स का जी। और बार एंड रेस्टोरेंट की हालत तो और ख़राब है जी। क्योंकि जो लोग अब पीने वाले हैं जी। उनके पास इतने पैसे बच ही नहीं गए जो बार में मज़ा उठा सके। जी। तो अब ऐसा हो गया कि वाइन शॉप से लोग पार्सल लेके या घरों में बैठते हैं या कोई चाइनीज़ ढाबा में बैठते जी। हैं। ये हाल हो चुका है इंडस्ट्री। तो आपको लगता है कि ये जिस तरह से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिस तरह से मुंबई की जनता जो है जश्न मनाती थी नए साल की, उस तरह का मना पाएंगे और होटल में वो ज़िंदगी के लुत्फ़ उठा पाएंगे, आपको लगता है? ऐसा है, लोगों की ज़िंदगी तो जब से नोटबंदी हुआ तभी से ख़राब हो चुकी है जी। और बची कुची ज़िंदगी लॉकडाउन ने ख़राब कर चुकी। जी। ये जो उन्होंने कोरोना लाया, जी। ये कोरोना आया नहीं, ये कोरोना लाया गया है। जी। तो मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि कोरोना से कुछ रेगुलर मौतों से ज़्यादा मौत हुई है, ऐसा तो है, लगता नहीं। जी। क्योंकि फाइनली अब आंकड़ा देखेंगे तो रेगुलर मौतों से कम है कोरोना का आंकड़ा। जी। तो इतना कुछ पैनिक होने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये हवा बना दिया है मीडिया लोगों ने। जी। इसका हवा ऐसा बन गया है कि लोगों के दिलों में एक डर सा बैठ गया है उसका, जी। और उस वजह से वो घर से बाहर निकलते नहीं हैं। जी। और लॉकडाउन की ऐसी हालत है, अगर 11 बजे के बाद वो सोचते बाहर निकलने को, तो पुलिस का इतनी दहशत हो चुकी है उनके मनों में जी। कि वो सोचते निकल के क्या करें। तो इस साल तो मुझे लगता नहीं है कि लोग न्यू ईयर मना पाएंगे जी। या क्रिसमस मना पाएंगे। जी। लोग यही करेंगे कि वाइन शॉप में जाके लोग पार्सल लेंगे और घर में अपनी फैमिली के साथ 2 पैक बैठ के उसका लुत्फ उठाएंगे। सर, पिछले साल की तुलना में अगर बात की जाए तो पिछले साल जो समय सीमा थी वाइन शॉप की, वो कितनी थी और अब कितना समय से कर दिया गया है? जो एक्साइज डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट है वो वाइन शॉप्स के लिए रात को 1 बजे तक का टाइम देती है जी। और बार एंड रेस्टोरेंट के लिए 5 बजे तक का टाइम देती है। लेकिन अब उन्होंने 10:30 बजे तक का टाइम लिमिट कर दिया। उन्होंने 10:30 बजे वो सब बंद करना पड़ेगा सब चर्च में। कितना प्रतिशत कारोबार नहीं होगा? आपको क्या लगता है कि जो एक उम्मीद थी, एक आस था कि नए साल के जश्न मनाने के लिए शराब कुछ ज़्यादा बिक्री होगा, लोग खुशियाँ मनाएंगे, आपको क्या लगता है कितना प्रतिशत कम हो गया कारोबार अब? ये 50% फर्क पड़ेगा। 50%। सरकार से कोई अपील करना चाहेंगे आप? सरकार से मैं यही अपील करूंगा कि जब लाइसेंस फी उन्होंने पूरे साल की ली हुई है, जी। तो या तो लाइसेंस फी में कटौती करे ताकि ये होटल इंडस्ट्री और वाइन शॉप सर्वाइव कर पाए आगे चल के, नहीं तो टाइम लिमिट बढ़ा दे जी। ताकि कम से कम लोग अपनी इंजॉयमेंट तो करें, जो हर साल करते हैं, हर साल मजा लेते हैं। एटलीस्ट एक नहीं तो 12 बजे तक तो उनको करना चाहिए। इसी विषय को लेकर पुलिस विभाग और ट्रैफिक विभाग के आला अधिकारी से बात किए तो जहां उन्होंने शुभकामना दिए, वहीं उन्होंने सुझाव भी दिए ताकि नए साल का स्वागत आप करें, पर आप किसी दुर्घटना का शिकार न बने। देखें उन्होंने क्या सुझाव दिए हैं। सबको सबसे पहले तो मैं आने वाले सालों की शुभकामनाएं देती हूँ कि आने वाला साल आपको बहुत अच्छी तरह से जाए, उसके बाद आनंद लेके आए और एक्सीडेंट विरहित ये साल जाए, ऐसे मैं सबको शुभकामनाएं देती हूँ। अभी ये इस साल का ये मंथ जो है लास्ट मंथ है
और लोगों का सेलिब्रेशन करने का भी मन करता होगा, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत लोग अटक गए थे अपने घर में। तो मैंने सबको लिए इतना ही संदेश देना चाहती हूँ कि आप बिना शराब पी के गाड़ी चलाओ। इसके बाद अगर आपको पार्टी करनी ही है तो एक्स्ट्रा ड्राइवर आपके साथ लेके जाइए कि आते वक्त आपको उसकी तकलीफ़ ना हो। इसलिए मैं आपको ये इस तरह का संदेश देना चाहती हूँ। मैम, ड्रंक एंड ड्राइव में अगर वो पकड़े जाते हैं तो किस तरह की कार्रवाई हो सकती है उन पर? क्या उनको सलाखों के पीछे जा सकता है नए साल में? ड्रंक एंड ड्राइव की कार्रवाई ये पुलिस विभाग करती है। तो पुलिस ने अपनी तरफ से बहुत तैयारी करके रखी होगी। देखिए, अभी जो गाइडलाइंस अभी आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में चल रहा है कि अभी कहीं पे कर्फ्यू लगाएंगे, कहीं पे कुछ करेंगे। अभी हम गाइडलाइंस गवर्नमेंट की आएगी, महाराष्ट्र शासन की आएगी गाइडलाइन, उसको अभी इंतज़ार करेंगे। अदरवाइज़ अभी जो गाइडलाइंस हैं, जो लॉकडाउन अनलॉक के बाद में जो गाइडलाइंस हैं, उसमें मेजर 3 ही होता है: सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजेशन है और मास्क है। तो ये तीनों जो गाइडलाइंस हैं, और अभी जो 50% कैपेसिटी पे वो चला सकते हैं, जो रेस्टोरेंट है, बार्स हैं, 50% कैपेसिटी पे चल सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग करना पड़ेगा। उसके जो आए हुए हैं, अभी ऑलरेडी नगर पालिका ने और एक्साइज डिपार्टमेंट ने और हमने भी 144 के ऑर्डर निकाले हैं, तो पुलिस ने भी निकाला हुआ है। सो हमारा जो प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स हैं वो उसी के हिसाब से एपिडेमिक एक्ट और डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट के है, प्लस हमारे जो मुंबई पुलिस एक्ट में है, वो सारे नियमों का जो पालन करेंगे उसके हिसाब से करेंगे। और हम अभी देख रहे हैं कि जो गाइडलाइंस आएगी सरकार की उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। लेकिन बेसिक तो यही है कि जो अभी कोरोना का जो अनलॉक के जो गाइडलाइंस है वो फॉलो करना पड़ेगा। बार और पब में अगर भीड़ ज़्यादा लग जाती है तो उस पर किस तरह के लगाम कसे जाएंगे, किस तरह की कार्रवाई? हमने की है ना, हमने 3-4 अभी कार्रवाई किया, कल परसों भी कार्रवाई की थी, उसके पहले भी किया था। कभी ये हुक्का पार्लर के नाम पे, कभी बार के नाम पे, जब ज़्यादा लोग बिना मास्क के वहाँ पे, इफ़ यू वायलेट द रूल्स, अभी भी जो उनको रूल्स हैं, जो टाइमिंग है, उसको फॉलो करना चाहिए। उसके कहीं किसी भी रूल को वायलेशन होगा तो हम वहाँ कार्रवाई करेंगे। सर, नागरिकों से क्या आह्वान करना चाहेंगे सर, ताकि शांतिपूर्ण नया साल में वो प्रवेश कर सके? नहीं, हम तो देखो आह्वान तो यही करेंगे कि आप जो है सब लोग नए साल का अच्छे से करें, क्योंकि पिछला साल तो काफ़ी हम कोविड से, कोरोना से काफ़ी परेशान थे, और नए साल का हम स्वागत करेंगे। उसमें प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। कोरोना के बारे में, कोविड के बारे में जो भी गाइडलाइंस हैं, जो भी सूचनाएं हैं, प्लस अभी खुद सबको पता है तो उसको फॉलो करना चाहिए। प्लस हमारी ये रहेगी कि आप हमेशा, जैसे आपने हमको सहकार किया अभी तक नई मुंबई पुलिस को, तो क्राइम के फील्ड में, लॉ एंड ऑर्डर के फील्ड में, और स्पेशल मेरा रहेगा कि आप जो है ये गुटखे का सेवन न करें। ड्रग्स के मामले में, गुटखा के मामले में अगर आपको लगता है कहीं से इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ आप पुलिस स्टेशन को भी बताइए, हमको भी बताइए, उसमें हम कार्रवाई करेंगे।